हेलो स्टूडेंट्स। आज हम लोग हिंदी व्याकरण में विराम चिन्ह करेंगे ना। विराम चिन्ह का डेफिनेशन क्या है, परिभाषा क्या है ना। विराम चिन्ह वे संकेत होते हैं जिनका उपयोग, यानी कि हम लोग को पंक्चुएशन, जैसे इंग्लिश में पंक्चुएशन होता है वैसे यहाँ पे विराम चिन्ह होता है। तो पंक्चुएशन जैसे कॉमा होता है, फुल स्टॉप होता है, इनवर्टेड कॉमा होता है, ये मुझे सेंटेंसेस में अलग अलग हिंट देता है एक्सप्रेस करने के लिए, राइट। तो जिनका उपयोग लिखे गए वाक्यों में भाव, अर्थ और स्पष्टता को सही ढंग से प्रकट करने के लिए किया जाता है। यानी कि हम लोग विराम चिन्ह क्यों यूज करते हैं, वो इमोशंस को, वो मीनिंग को क्लियरली एक्सप्रेस करने के लिए। तो ये चिन्ह वाक्य में ठहराव, विराम, प्रश्न, विस्मय आदि को दर्शाते हैं। यानी कि हम लोग को मालूम पड़ता है कि यहाँ पे पॉज लिया गया है, एंड किया गया है, क्वेश्चन पूछा गया है या फिर सरप्राइज एक्सक्लेम किया गया है, राइट। तो जिससे पाठक को, रीड करने वालों को पढ़ते समय सही लय और समझ मिलती है, राइट। तो विराम चिन्ह के अलग अलग कौन से उदाहरण हैं? पूर्ण विराम है, फुल स्टॉप। प्रश्नवाचक चिन्ह है, क्वेश्चन मार्क। अल्प विराम है, कॉमा। उदाहरण चिन्ह यानी कि इन्वर्टेड कॉमा है, जो हम लोग कन्वर्सेशन के वक्त यूज करते हैं, राइट। चलो एक एक करके विराम चिन्ह लेते हैं। पहला पूर्ण विराम यानी कि फुल स्टॉप। पूर्ण विराम वाक्य की पूर्णता यानी कि उसको, सेंटेंस को एंड होने का हिंट देता है, समाप्त होने के प्रतीक है। इसका प्रयोग वाक्य के अंत में किया जाता है, जहां विचार या भावना पूर्ण हो जाती है और आगे कहने के लिए कुछ नहीं बचता है। यानी कि अगर मेरा जो बोलने का कंटेंट है वो खत्म हो रहा है और आगे बोलने के लिए कुछ नहीं है, तो इसको मैं फुल स्टॉप के हेल्प से एक्सप्लेन करूँ। मैं दिल्ली में रहता हूँ, तो ये मैं दिल्ली में रहता हूँ, ये बात यहाँ पे खत्म हो रही है, इसलिए मैं इसको फुल स्टॉप से एक्सप्लेन करूँगा। यहाँ पे भी हम दिल्ली के वासी है, फुल स्टॉप से मैं इसको एक्सप्लेन करूँगा, राइट। पूर्ण विराम के बाद प्रश्नवाचक चिन्ह बहुत इजी है। जब मैं किसी को कुछ प्रश्न पूछता हूँ जिसका प्रयोग प्रश्नवाचक, यानी कि अगर मैं कुछ पूछ रहा हूँ और उस प्रश्न का मैं उत्तर चाहता हूँ, राइट, उस उत्तर की अपेक्षा करता हूँ, तो मैं वाक्य के अंत में प्रश्नवाचक चिन्ह का उपयोग करूंगा। ना यहाँ पे तुम्हारा नाम क्या है, ये मेरा प्रश्नवाचक चिन्ह का उदाहरण है, जहाँ पे अंत में मैंने प्रश्नवाचक चिन्ह डाला है। क्या तुम दिल्ली जा रहे हो, क्या आप जानते हो कि ये कैसे करना है? जब मैं प्रश्न पूछ रहा हूँ, उत्तर की अपेक्षा कर रहा हूँ, ऐसे वक्त में मैं वाक्य के अंत में प्रश्नवाचक चिन्ह का प्रयोग करूंगा। प्रश्नवाचक के बाद विस्मयादि बोधक चिन्ह यानी कि एक्सक्लेमेशन मार्क, ये किसी भावना को, इमोशंस को, राइट, व्यक्त करने के लिए उपयोग करते हैं। जैसे आश्चर्य है, विस्मय है, खुशी है, क्रोध है, भय है, ऐसा कुछ जो इमोशंस है वो एक्सप्रेस करते वक्त मैं इसको यूज करूंगा। जैसे वाह, ये तो बहुत सुंदर है, तो वाह के यहाँ पे भी है और वाक्य के अंत में भी है। क्या बात है, ये क्या बात है कि यहाँ पे जब मैंने विस्मय, इमोशंस दिखाया है, तो दिखाने के लिए मैं यहाँ पे विस्मयादि बोधक चिन्ह को यूज किया। लास्ट में क्या है, हाय मुझे चोट लग गई। अब ये चोट लग गई के अंत में भी है और हाय के बाद भी है। विस्मयादि बोधक के बाद अल्प विराम। अल्प विराम क्या है, कॉमा। ना ये चिन्ह वाक्य के विभिन्न शब्दों में, वाक्यांशों में या अंशों में अलग अलग करने के लिए प्रयोग होता है और ये वाक्य में थोड़ा ठहराव दर्शाता है। अगर मुझे 3-4 शब्द या 3-4 नाम या 3-4 वस्तुओं के नाम को एक साथ लिख के अलग अलग दर्शाना है, तो मैं ये अल्प विराम का चिन्ह प्रयोग करूंगा। या फिर वाक्य में अगर मैंने आधी बात कह दी है और मुझे विराम लेना है, तो मैं अल्प विराम चिन्ह को प्रयोग करके फिर वाक्य को वहां से कंटिन्यू करूंगा। जैसे मुझे फल, सब्जियां और अनाज खरीदने हैं, तो फल और सब्जियों के बीच में मैंने अल्प विराम यूज किया है। मैं दिल्ली में रहता हूँ, जहां मैंने अपनी शिक्षा प्राप्त की है, तो यहाँ पे मैं दिल्ली में रहता हूँ, फिर थोड़ा मुझे पॉज लेना है, ठहराव लेना है और फिर वाक्य कंटिन्यू करने का। तो यहाँ पे मैंने यूज किया
यह मेरा मानना है सबसे अच्छा तरीका है। right? यहाँ पे भी मैं विराम चिन्ह का प्रयोग करके, अल्प विराम का यूज करके मैं सेंटेंस को डिस्क्राइब करूंगा। राइट, पूर्ण विराम, प्रश्नवाचक चिन्ह, विस्मयादि बोधक चिन्ह, और ये अल्प विराम चिन्ह के बाद अगला है अर्धविराम, ये सेमीकोलन। राइट, ये कब प्रयोग करते हैं? जिसका प्रयोग वाक्य को जोड़ने या वाक्य के महत्वपूर्ण भागों को अलग करने के लिए किया जाता है। चलिए इसका प्रयोग देखते हैं। वो बहुत थका हुआ था, इसलिए वो जल्दी सो गया, तो मैंने यहाँ पे इसको यूज किया है। वो दुकान पर गया जहां उसने नई किताबें खरीदी, राइट, यहाँ पे यूज किया है। और फिर वो पार्क में गया जहां वो किताबें पढ़ सकता था। लास्ट में वो सफल होना चाहता था, वो सफल होना चाहता था, हालांकि रास्ते में कई चुनौतियां थी। राइट, यहाँ पे मैंने 3 अलग अलग जगह पे मैंने अर्धविराम चिन्ह का प्रयोग किया है। राइट, अर्धविराम के बाद अगला विराम चिन्ह कौन सा है? उपविराम चिन्ह। उपविराम चिन्ह क्या होता है? कोलोन, सिर्फ 2 डॉट। राइट, इसको मैं कब यूज करता हूं? इसको अपूर्ण विराम भी बोल सकते हैं, उपविराम या अपूर्ण विराम ना। इसे कोलन कहते हैं। इसका प्रयोग कब होता है? जब मुझे किसी की सूची यानी कि लिस्ट बनाना हो, या फिर संवाद में नाटक या फिर शीर्षक के आगे लगाना हो, तब मैं इसको यूज करता हूं। क्लियर? देखो इसका उदाहरण क्या है। शीर्षक मां ममता की मूरत। राइट, यहां पे मैंने कोलन का यूज किया शीर्षक में। संवाद में कहां पे आया? दिनेश, अब ये क्या बोल रहा है? मैंने तुम्हारे घर के अंदर रहने को कहा था। तो अमन, सुनो, ये मेरी किताब नहीं। तो ये दिनेश के आगे उपविराम है, माँ के आगे उपविराम है, ये अमन के आगे उपविराम है। तो यहाँ पे मैं अलग अलग अपूर्ण विराम को यूज करूंगा। राइट, अगला विराम चिन्ह निर्देशक चिन्ह, हाइफन होता है। ये एक लंबा विराम चिन्ह है जिसका उपयोग वाक्य में अचानक परिवर्तन या अतिरिक्त जानकारी जोड़ने के लिए किया जाता है। मैं बाजार जा रहा था, फिर निर्देशक चिन्ह, लेकिन अचानक बारिश होने लगी, तो यहाँ पे मैं ये हाइफन यूज करूंगा। राइट, नेक्स्ट योजक चिन्ह, छोटा वाला है। योजक चिन्ह एक उपयोगी विराम चिन्ह है जो कई कामों के लिए इस्तेमाल होता है। इसका मुख्य उपयोग शब्दों को, वाक्यांशों को या अंशों को जोड़ने के लिए किया जाता है। अभी देखो 2 वर्ड है, अच्छे बुरे, आते जाते, लेना देना। ये जो शब्द युग्म होते हैं, ऐसे शब्द में भी हम लोग योजक चिन्ह का प्रयोग करते हैं। राइट, योजक चिन्ह के बाद अगला मेरा विराम चिन्ह कौन सा है? नाउ सी, इसमें हम लोग उद्धरण चिन्ह यानी कि ये जो इन्वर्टेड कॉमा आता है, इसको हम लोग उद्धरण चिन्ह बोलते हैं। इसको भी हम लोग को यहाँ पे इंक्लूड करना है। नाउ ये क्या है? ये मैं कन्वर्सेशन यानी कि बातचीत, वार्तालाप करते वक्त यहाँ पे जो मैंने उद्धरण चिन्ह यूज किया है, ये भी मेरा विराम चिन्ह का एक मुख्य पार्ट है। राइट, इन सारे चिन्ह को प्रैक्टिस करो, अच्छे से तरो करो, और एग्जाम में अगर इसको पहचानने को आया तो बराबर से पहचानना, और अगर वाक्य में प्रयोग करने के लिए आया तो सही जगह पे इसका उपयोग करना है। ओके।